नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के जाल और अज्ञान से निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसे रहते हैं। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे। हम सभी लोग कई बार भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हम किसी न किसी प्रकार से असत में डाल दिए जाते हैं। यहाँ असत का अर्थ उससे है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। कष्ट भोगने वाले अनेक व्यक्तियों में वास्तव में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में ये जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि वे कौन हैं और वे इस कठिनाई में क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्यों को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं बल्कि सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। और मानवता की भी शुरुआत यहीं से होती है, जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा आती है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर गलत रास्ते पर चला जाता है, तब भगवान उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पार्षद होने के कारण अर्जुन सारे अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने उसे जानबूझकर अज्ञान में डाल दिया, ताकि वह भगवान से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न कर सके, जिससे भगवान आने वाली पीढ़ियों को जीवन का सही उद्देश्य बता सके। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन प्रकृति के गुणों से और काल के नियंत्रण से कई अनेक कार्य होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। हम सभी अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लें कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल में कठोर श्रम किया और मैंने बहुत सी संपत्ति जोड़ ली, तब मैं संपत्ति के सुखों का भोगता हूँ। लेकिन यदि मान लें व्यापार में हानि के कारण मेरा सारा धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्मों का सुख भोगते हैं या कष्ट उठाते हैं। यही कर्म कहलाता है। भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें अपनी सारी बुरी चेतनाओं को शुद्ध करना है, और चेतना की शुद्ध होते ही हमारे सारे कर्म भगवान के इच्छा अनुसार होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देना चाहिए, मगर कार्यों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म ही भक्ति की तरफ ले जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यह चेतना क्या है? भगवान बताते हैं, चेतना का अर्थ है मैं हूँ। चेतना 2 प्रकार की होती है। एक के अनुसार जीव सोचता है कि वह श्रेष्ठ है, दूसरे के अनुसार मनुष्य सोचता है कि मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ही श्रेष्ठ और भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना ही तो श्रेष्ठ है और ना ही भोक्ता है, वह मात्र एक सहयोगी है। इसे उदाहरण से समझिए। शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पैर, आँख आदि ये सभी शरीर के अंग हैं, लेकिन वास्तव में ये भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो पेट है। पैर चलते हैं, हाथ भोजन पहुंचाते हैं, दांत चबाते हैं, और ये सभी अंग पेट को भोजन पहुंचाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि पेट ही प्रधान कारक है जो पूरे शरीर को पोषण पहुंचाता है। जैसे जड़ को भी सींचकर वृक्ष को पोषण दिया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो सारे अंगों को मिलकर पेट को भरने में सहयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही श्रेष्ठ और भोक्ता दोनों है, और हम जीव उन्हें प्रसन्न करने में सहयोग करते हैं। इस सहयोग से हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे पेट द्वारा किए गए भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ मिलता है। यदि हाथ की उंगलियां ये सोचें कि पेट को भोजन न देकर वे स्वयं ही कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।